सावित्रीबाई फुले की 120वीं स्मृति दिवस पर नागपुर में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, लेकिन मंच पर एक ऐसी घटना हुई जिसको लेकर बहस शुरू हो गई है कि क्या सावित्रीबाई फुले अंबेडकर जिस विचारधारा के थे उस विचारधारा वाले मंच पर जिस तरह की बातें हुई और ख़ासकर सेक्स वर्कर को लेकर वो कितना जायज़ है। एक ऐसा ग्रुप था जो ये पूरा जो आज जो सम्मेलन था वो महिलाओं का सम्मेलन था और उसमें खासकर बहुजन महिलाओं का सम्मेलन था, जिसमें मनुवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई की बात कही गई थी। लेकिन एक बार फिर इसे जो लेफ़्ट विंग की महिलाएं हैं जो अपर कास्ट से ही आती हैं, उन्होंने इसे हाईजैक करने की कोशिश की और उस मंच पर भारत में कानूनन रूप से प्रोस्टिट्यूशन जो है, जो जिस्म फरोशी है, वो अवैध है। लेकिन एक बार फिर उस मंच पर इस काम को लेकर इसे प्रोत्साहित करने जैसी भाषा का इस्तेमाल किया गया और ऐसे बताया गया कि ये जो है वो पूरी तरह से वैध धंधा है, वैध काम है और ये जारी रहना चाहिए। मेरे साथ मनीषा वांगर हैं जो वामसेप की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और बहुजन महिलाओं को का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, बहुजन समाज का मुद्दा हो, उसको लेकर प्रखर तरीके से बात रखती रही हैं और उन्होंने मंच पर जाकर इस बात का विरोध किया और उन्होंने साफ साफ कहा कि जो वेश्यावृत्ति है, जो प्रोस्टिट्यूशन है, वो बहुजन महिलाओं के हिस्से में आता है और उन्हें उनका शिकार होना पड़ता है, उनसे वो पीड़ित हैं। जैसे चाहे वो गंदगी साफ करने का जो काम बहुजन समाज के हिस्से आया है, दलित समाज के हिस्से आया, उस तरह से प्रोस्टिट्यूशन जो है, जो वेश्यावृत्ति है, वो बहुजन महिलाओं के हिस्से थोप दिया गया है, इसलिए वो इसका पूरा विरोध करती हैं। मैम, क्या लगता है कि जिस तरह से आपने पूरे भाषण को रेसिस्ट किया, तो क्या ये पहले से आप लोग को पता था कि लेफ़्ट विंग के जो महिलाएँ हैं, खासकर जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं, वो इस तरह का कुछ स्टेज से कर सकती हैं, जबकि ये पूरा प्रोग्राम जो था वो सावित्रीबाई फुले के स्मृति दिवस पर आयोजित था? बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि जब से हमारी कमेटी बनी थी तभी से कुछ आवाज़ें इस तरह से उठ रही थी कि जिसको वैम्प ऑर्गेनाइजेशन जिसको लेकर आए हैं मीना शेषु वगैरह ये लोग, और कह रहे लगे थे कि वो सेक्स वर्क जो है उसको वर्क की तरह देखा जाए। तब से हमने इनका विरोध किया था और उसको हम एक्सप्लॉयटेशन के तरह से और जातिगत एक्सप्लॉयटेशन की तरीके से हम लोग उसको ले रहे हैं। ये बात आई थी और रेजोल्यूशन में भी, जो रेजोल्यूशन आप देखेंगे हिंदी में भी अवेलेबल है, उसमें उसको सेक्स वर्क को, ये वर्क नहीं है, ये ऑक्यूपेशन नहीं है, ये तो एक्सप्लॉयटेशन है करके ही उसका हमने निषेध करा हुआ है। इसमें से महिलाओं को निकालना चाहिए। लेकिन आज जो स्टेज पे बात हुई, ये हमारे लिए को भी चौंकाने वाली हुई कि वहाँ पर वैम्प ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से उन्होंने सेक्स वर्कर को ही बुला के वहाँ पर से ये बुलवाया कि हमको ये काम हमारे लिए गैर नहीं है, हम लोगों को ये आमदनी नहीं देता है, इस तरह की बातें वहाँ पर आने लगी और हमको इसमें हमको बुरा भी नहीं लगता इस तरह की बातें आई है। तो ये जो मुद्दा आया सामने, तो बहुजन आंदोलन में जो महिलाएं हैं उन्होंने इसका निषेध किया, विरोध किया और वहाँ पर आके मुझे एक पोजीशनिंग लेनी पड़ी। ये मैं बहुत दिनों से मैं ये पोजीशनिंग ले रही हूँ। आपने देखा होगा कि जितने भी मेरे आर्टिकल्स आए हुए हैं उसमें मैंने यह बात फिर बार बार उजागर करने की कोशिश की है कि भारत में, इंडिया में महिलाओं का एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं है। आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि स्त्रीवाद, नारीवाद जो चल रहा है या महिलाएँ जो इकट्ठा हो रही है, ये वन कॉमन ग्रुप है और इनके इंटरेस्ट सेम है। वो उसी तरह से नहीं है जिस तरह से मिस्टर गांधी ने मैनुअल्स स्कैवेंजिंग को लेकर और भंगी को लेकर एंडोर्स किया हुआ था, उसी तरह से नहीं जिस तरह से मोदी ने अच्छा भंगी बनने के लिए बात करी थी, और उसी तरह से ये नहीं है कि आके अगर सेक्स वर्क की बात वर्क के दायरे में अगर होती है तो इसको जातिवाद को बढ़ावा देने वाली ही बात होगी। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से जो हाथ से जो गंदगी उठाने का मामला हो उसको जिस तरह से प्रमोट किया गया, उसी तरह से जो प्रोस्टिट्यूशन है, जो वेश्यावृत्ति है, वो उसमें जाति विशेष की महिलाएं हैं, खासकर बहुजन महिलाओं का शोषण होता है और उसे उस धंधे में धकेल दिया जाता है, और लेफ्ट के जो सो कॉल्ड तथाकथित प्रोग्रेसिव लोग हैं वो उसको एक अमली जामा पहनाना चाहते हैं और उसे एक काम का स्वरूप देना चाहते हैं, जबकि डॉक्टर, इंजीनियर या तमाम तरह के प्रोफेशनलिज्म है। जबकि दुनिया में ये बात साबित हो चुकी है कि जो
जिस्म फरोशी है वो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही शर्मनाक और सबसे कष्टदायक ये काम है जो हर कोई मजबूरी में करता है और वो भी ज़बरदस्ती की वजह से। यस बिल्कुल। देखिए जो उच्च वर्णीय और महिलाओं ने जो पोजीशनिंग रखी हुई है अपनी, वो वही वहाँ से शुरुआत होती है उनकी दगाबाजी की, जो जो हमारे रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ खड़ी हुई है। वो इसीलिए नहीं चाहती है। अगर तो ये महिलाएं पढ़ लिख जाएंगी, रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो पढ़ लिख जाएंगी तो ये ऑक्यूपेशंस उनको करने ही नहीं पड़ेंगे। तो उसके वहाँ पर जो इनका हमारा मतभेद हुआ है, वहाँ से लेकर अभी तो ये बिल्कुल उजागर हुआ है। आप देखिएगा राजस्थान और एमपी के बीच में पूरी की पूरी एक कास्ट है जो कि वेश्यावृत्ति में बाय ऑक्यूपेशन, वहाँ पर वो पूरा का पूरा समूह उसमें है। देवदासी, जोगिनी, बेदिनी, ये जो चल रहे हैं, इनको गवर्नमेंट सरकार ने और कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इनवैलिड और इलीगल माना गया है। तो उन चीज़ों का महामंडलीकरण कर रही हैं ये महिलाएं। मतलब उच्च वर्णीय महिलाएं जो ब्राह्मणवाद को बरकरार करने के लिए कर रही हैं। यहाँ पर अगर वो आज आई हैं तो ब्राह्मणवाद का समर्थन करने के लिए इन्होंने काम किया है। नागपुर में कोई भी प्रोग्राम हो उसमें संविधान को ऊपर रखा जाता है, चाहे बाबा साहब के विचार हो। क्या लगा कि जब सावित्रीबाई फुले के स्मृति दिवस पर प्रोग्राम था और वहाँ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो पनिशेबल ऑफेंस है, उस काम के बारे में एक महिमा मंडित करने की कोशिश की गई? देखिए, मैं तो उन महिलाओं को जो सेक्स वर्कर्स हैं उनको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं मानती हूँ, क्योंकि वो तो इग्नोरेंट है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो उसमें फंसी हुई है। उनको कुछ थोड़ा बहुत प्रावधान देके इनसे बुलवाया गया है, लेकिन ये तो पढ़ी लिखी है, ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, ये NGOs में काम कर रही है, पढ़ी लिखी औरतें हैं। इन लोगों ने महिलाओं, मतलब इनके लिए जाति और ब्राह्मणवाद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महिला इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ये तो बहुत ही घिनौनी हरकत इन्होंने यहाँ पर आज की है, और मुझे बहुत खुशी है कि बहुजन महिलाओं के सामने ये इनका बेनकाब हुई है ये, और ये मैं बात बहुत पहले से कह रही थी। आज वो बात पहले रिप्रेजेंटेशन के मामले में उन्होंने किया, आज ये ऑक्यूपेशन के मामले में कर रही हैं। और जिस भी तरह से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और मुस्लिम महिलाएं, इनके मुंह पे अगर कालिक पोतती है, ये कभी भी पोंछने की ज़रूरत नहीं करती हैं, ये और कालिक पहुँचाने का काम करती हैं। तो संविधान को तो इन्होंने बोलना चाहिए था, संविधान को ये मानती नहीं है। संविधान को अगर मानती थी तो उसको एंडोर्स या उसको सब्सक्राइब नहीं करती थी। मैनुअल स्कैवेंजिंग, विल्सन बेजवाड़ा जी पूरे दुनिया भर में घूम रहे हैं और पूरे इंडिया भर में घूम रहे हैं और न्याय के सामने गुहार लगा रहे हैं कि ये स्कैवेंजिंग तो अबॉलिश्ड है, ये कैसे अमानवीय है, धन्य, और इसको अबॉलिश किया गया, इसको अबॉलिश करते रहना चाहिए। तो ये कहना कि इनके लिए अच्छे शौचालय बनाने चाहिए, इनके लिए ऐसा बनाना चाहिए। रेलवेज़ में आपने देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो वो पटरी साफ करने का काम है शेड्यूल कास्ट के लोग कर रहे हैं। ये पूरा स्टेट ही कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन के ऊपर चल रहा है। रोजी रोटी के नाम पर जो जातिगत व्यवस्था, जो काम था जिसमें कि मजदूरी भी यही तय करते हैं और बहुत घृणित काम है, अमानवीय काम है, उसको लग रहा है कि ये लोग फिर से मतलब बढ़ाने की कोशिश हो रही है। लेफ्टिस्ट लोगों का यही साजिश है, लेफ्टिस्ट लोगों की यही साजिश है कि वो इकोनॉमी डेवलप करवाते हैं और फिर इकोनॉमी के बेसिस पे उसको जस्टिफाई करवाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने जब बात हुई थी, जब ऐसे जैसे ऊना की का घटना हुई है, तब जब शेड्यूल कास्ट लोगों को वो चीज़ों के लिए प्रताड़ित किया जाता था, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आप ये काम करना छोड़ दो, आप छोड़ दो ये काम, ये इतना घिनौना काम है। तो लोगों को छोड़ने के लिए प्रवृत्त करना चाहिए, लोगों के लिए अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट निकालना चाहिए, अल्टरनेटिव ज़रिए निकालना चाहिए। सेक्स प्रोस्टिट्यूशन में जो महिलाएं हैं उनमें कि उनकी 90% लड़कियां, 90% से भी ज़्यादा लड़कियां फिर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में और सेक्स प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करती है। ये चीज़ क्या बताती है? ये बताती है कि ये हायरार्कियल है, ये हेरिडिटरी है, ये कास्ट बेस्ड है। और ये चीज़ को दबाकर इस देश में सवर्ण ब्राह्मण महिलाएं, लेफ्टिस्ट डिस्कोर्स इनके लिए इतना कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि ये गुलाम की गुलाम बना के रख सकती हैं और कास्ट को ये लोग उजागर करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये हम शेड्यूल कास्ट महिलाओं के ऊपर और शेड्यूल कास्ट पुरुषों के ऊपर उनके पुरुष और इनके ऊपर इनकी महिलाएं आराम से राज कर सकती हैं। क्या लगता है कि अभी भी जो महिलाओं का भी जब मुद्दा हो
तो उसमें जाति जो है वो अभी भी हावी है, और जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं वो उनका सरोकार अलग है, और जो बहुजन महिलाएं उनका सरोकार अलग है। बिल्कुल, देखिए शंभू जी, बात यह है कि ब्राह्मणवाद का मतलब, ब्राह्मणवाद ये फिलॉसफी है, हिंदुत्ववाद उसका उग्र रूप है, और मनुवाद जो है उसका लॉज एंड रेगुलेशंस है। ये तीनों चीज़ें एक है। इनको चलाने वाले लोग जो है वो ब्राह्मण हैं। जो चीज़ का निर्माण ही ब्राह्मण की महिमा को बढ़ाने के लिए किया गया है, वो लोग ब्राह्मणवाद का खात्मा कैसे भला करेंगे? और जो पुरुष है उनके साथ अगर उनकी महिलाएं जुड़ी हुई है तो वो महिलाएं ब्राह्मणवाद का खात्मा कैसे करेंगे? तभी तो वो शुरुआत से ये कमेटी में जब हुई थी तभी से ब्राह्मणवाद का वर्ड लाने के लिए वो मना कर रही थी, क्योंकि उससे ब्राह्मण वर्ड उजागर हो जाता है, उसमें फिलॉसफी आइडियोलॉजी उजागर हो जाती है, उसमें व्यवस्था उजागर हो जाती है। वो छुपाना चाहते हैं कि ये इस चीज़ को चलाने वाले ब्राह्मण लोग हैं करके, और आज फिर से ये पुनः ये प्रूव हुआ है कि इसको चलाने वाले सिर्फ ब्राह्मण पुरुष नहीं तो ब्राह्मण महिलाएं भी है, और ये महिलाओं के खिलाफ इतनी गंदी बात कर सकती हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि इनको एक्सप्लॉयटेशन इनके अंग अंग में, इनके दिमाग में, मस्तिष्क में भर चुका है। आप हमेशा कहते हैं लेफ्ट ही राइट है, राइट ही लेफ्ट है, और लिबरल ही लेफ्ट राइट दोनों है। तो क्या लग रहा है कि ये आज जो मंच पर हुआ उसमें भी यही है कि जो बहुजन समस्या का जो हल है वो बहुजनों को ही करना होगा, और उनके लिए लेफ्ट हो, राइट हो या लिबरल कांग्रेस हो, वो तीनों एक ही जैसी स्थिति है। इन्होंने इस हशर पे हाशिए पे हमको लोगों को पहुंचाया है कि जो हमारी महिलाओं को इस तरह के ऑक्यूपेशंस को कंटिन्यू करना पड़ता है। ये कैसी आज़ादी है? ये कैसी तथाकथित आज़ादी है? ये क्या देश है? और ये अच्छा हो गया कि ये सामने बात उजागर हुई। पूरी की पूरी मुझे बहुत खुशी हुई कि पूरी की पूरी बहुजन महिलाएं वहाँ पर, और मीडिया से भी मुझे बहुत प्रश्न आने लगे कि मैडम ये स्टेज पे ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या डिस्कोर्स चल रहा है? तो इन लोगों को हमने सेग्रीगेट करना चाहिए, लेफ्टिस्ट लोगों को, ब्राह्मणवादी लोगों को, इनको कॉर्नर करना चाहिए, इनको एक कोपचे में ही बिठा के रखना चाहिए। ये आप जब भी समझेंगे लेफ्टिज्म को, आप देखेंगे तो उसका एक विभत्स रूप दिखेगा। भारत में पश्चिम बंगाल हो या केरल हो, सबसे ज़्यादा लेफ्ट का राज रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा धार्मिक कर्मकांड वहीं स्थापित रहा है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, केरल हो। आज जिस तरह की घटना हुई, खासकर नागपुर की धरती पर, जो बाबा साहेब की कर्मस्थली है, वो महाराष्ट्र की धरती जहाँ सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले की कर्मस्थली है, जिन्होंने धार्मिक कर्मकांड का विरोध किया और बहुजन समाज के लिए काम किया, शिक्षा के लिए काम किया। उस तरह से सावित्रीबाई फुले के मंच से जिस तरह से एक ऐसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने की बात कही गई, उसे लीगलाइज करने की बात कही गई, जो कि मानव के लिए शर्मनाक और पूरी दुनिया में उसे सबसे शर्मनाक पेशा के तौर पे माना गया, और भारत में वो पनिशेबल ऑफेंस है। लेकिन शुक्र है कि डॉक्टर मनीषा बांगर जैसी महिलाएं भी हैं, बहुजन महिलाएं हैं, ऐसी समाज में काम करने वाले लोग भी हैं जिन्होंने डटकर इस तरह के विचारों का खंडन किया, विरोध किया, और उन्होंने साफ साफ कहा कि बहुजन महिलाओं की जो समस्या है उसे बहुजन महिलाओं को ही दूर करना होगा, क्योंकि जो लेफ्ट है, जो लेफ्ट का रंग रहा है, वो हमेशा से शोषण के जो उनके तरीके रहे हैं वो ज़रूर महीन रहे हैं, लेकिन वो शोषण से कभी अलग नहीं रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट भारत में वर्ग की बात तो करता है, जाति की बात नहीं करता है। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, नागपुर।